सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस हम लोगों ने सांख्य शास्त्र से संबंधित सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण जी के द्वारा प्रणीत है, ऐसे ग्रंथ के विषय में चर्चा करते हुए प्रथम कारिका के व्याख्यान को श्रवण किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि 3 प्रकार के जो दुख हैं, उन दुखों के शमनात्मक जो उपाय हैं या शमन करने के लिए शमनीय जो उपाय हैं, उन शमनीय उपायों के करने से तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो सकती है। सांख्य शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है 25 तत्वों का चिंतन या प्रकृति का चिंतन, व्यक्त अव्यक्त ज्ञान का ज्ञान, कहते हैं यह जिज्ञासा अपार्था है, व्यर्थ है। हमारी जो 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति है, वो निवृत्ति तो हो ही जा रही, फिर प्रकृति और मानव जो ज्ञ है, ज्ञ नप जो पुरुष रूप में है, ज्ञ पुरुषः, प्रकृति इत्यादि का जो चिंतन है वो करने की आवश्यकता क्या है। तो उन्होंने बताया कि इन तीनों प्रकार की दुखों की निवृत्ति कुछ समय तक के लिए तो हो जाती है, लेकिन पुनः समय प्राप्त होते ही पुनः इन दुखों की प्राप्ति भी हो जाती है। जैसे हमने बुखार के लिए कोई टेबलेट ली, उस टेबलेट के लेने से बुखार कुछ दिन के लिए तो रुक गया, लेकिन पुनः 1-2 वर्षों बाद पुनः आ गया। तो कहते हैं इन उपायों से, इन तीनों प्रकार के दुखों के उपायों से दुख की जो शांति है, वह शांति आत्यांतिक और एकांतिक नहीं होती। एकांतिक समग्र रूप से और समग्र समूल रूप से इन दुखों की शांति नहीं होती है, इसलिए तत्वज्ञान की आवश्यकता होती है। अब जब लौकिक उपायों से इन तीनों दुखों की निवृत्ति एकांतिक और आत्यांतिक परिलक्षित नहीं होती है, तब पुनः वैदिक उपायों को उपस्थापित करते हुए ईश्वर कृष्ण कहते हैं, दृष्टवदानुस्रविकः सहि विशुद्धिक्षयातिशययुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। अर्थात दृष्टवत् ये खलु लौकिकाः उपायाः सन्ति, तद्वदेव वैदिकाः उपायाः अपि। अर्थात जिस प्रकार से लौकिक उपाय हैं, उसी प्रकार से वैदिक उपाय भी हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। अब कहते हैं दृष्टवत्, अर्थात दृष्ट जो लौकिक उपाय हैं, उन लौकिक उपायों की भांति वैदिक उपाय भी ऐकांतिक और आत्यांतिक रूप से दुखों की निवृत्ति कराने में समर्थ नहीं हैं। क्यों कह रहे हैं? अनुश्रविकः। अनुश्रविकः का मतलब अनुश्रूयते गुरुमुखादिति अनुश्रवो वेदः। अनुश्रवे भवः अनुश्रविकः, अनुश्रवादागतः अनुश्रविकः, ऐसा विग्रह है। अर्थात अनुश्रूयते गुरुमुखात् इति, अर्थात गुरु जी के मुख से कर्ण परंपरा के द्वारा गुरुदेव व्याख्यान करते थे और शिष्य कर्ण पुटकों से सुन करके इस वैदिक विद्या को धारित करते थे, इसलिए इनका नाम अनुश्रविक पड़ा। कहते हैं दृष्टवद अनुश्रविकः सः, बोले सह उपायः, वह उपाय कैसे हैं? तो कह रहे हैं अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः,
अविशुद्धि अर्थात अपवित्रता, क्षय अर्थात क्षयशील है, और अतिशय युक्त अर्थात विषमता से युक्त हैं। वो कैसे? पूरा प्राचीन काल में जब लोग यज्ञादियों को करते थे तो उसमें प्रायः पशुओं का बलिदान करना पड़ता था। पशु हत्या हो जाने के कारण यज्ञ यागादियों को अपवित्र माना गया है सांख्य की दृष्टि में। अर्थात अश्वमेधादि यज्ञों को संपादित करने के लिए, उनकी परिपूर्णता के लिए प्रायः पशुओं का बलिदान देने के कारण इसको अविशुद्धि दोष से पूर्ण सांख्य शास्त्र के अनुयायी मानते हैं। कहते हैं क्षय, क्षय अर्थात जब व्यक्ति अधिक पुण्यवान होने पर स्वर्गगामी हो जाता है, जब प्रायः बहुत सुकृत समर्जित हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति स्वर्गगामी होता है। स्वर्ग में तभी तक वह व्यक्ति निवास कर सकता है जब तक उसके पुण्य नष्ट ना हो जाएं। और क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, जैसे ही संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वह पुनः इस धरातल में आ पड़ता है। तो ये जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ याग आदि हैं, ये सब कैसे हैं? क्षयशील हैं और अपवित्रता से युक्त हैं। पुनः तृतीय दोष का उद्भावन करते हुए कहते हैं अतिशय युक्तः। अब सुकृत करने वाले जो सुकृतात्मा महात्मा जन हैं या सुकृतात्मा महापुरुष हैं, ऐसे सुकृतात्माओं के द्वारा किए गए सुकृत न्यूनाधिक्य से परिपूर्ण होते हैं। जैसे कोई 60% पुण्यों को करता है, कोई 70%, कोई 80%। इस दृष्टि से तीनों के सुकृतों में जिस प्रकार से न्यूनाधिक्यता है, उसी प्रकार से उनके परिणामों में भी न्यूनाधिक्यता होती है। जब न्यूनाधिक्यता होगी तब उनमें परस्पर आपस में परेशानियां बढ़ती हैं। जो 80% पुण्य किया हुआ है उसको उन्नत स्थान मिलता है, फिर उससे न्यून 70% वाले को, फिर उससे न्यून 60% वाले को, जिससे आपस में परस्पर द्वंद्व भावना कि हमने भी तो सुकृत किए थे, हमको भी स्वर्ग मिला है और हमें इनके बराबर पद क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो यह यज्ञ याग आदि हैं, ये अतिशय युक्त हैं, अतिशय दोष से युक्त हैं, अर्थात न्यूनाधिक परिणाम के प्रदान करता हैं। इसलिए कहते हैं तद विपरीतः श्रेयान्। ये खलु लौकिकाः उपायाः सन्ति, ये च खलु वैदिकाः उपायाः सन्ति। जो लौकिक उपाय हैं और जो अलौकिक उपाय हैं, दोनों के माध्यम से लौकिक उपाय भी तीनों दुखों के ऐकांतिक और आत्यंतिक शमन में हेतु नहीं बन पा रहे हैं। और इधर जो वैदिक उपाय कहे गए हैं, वो वैदिक उपाय भी इन तीनों दुखों के ऐकांतिक और आत्यंतिक समग्र एवं समूल रूप से इन तीनों प्रकार के दुखों को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। अतः कहते हैं तद विपरीतः, अर्थात लौकिक उपाय और वैदिक उपायों से भिन्न मार्ग जो है वह श्रेयान, वह श्रेयस्कर है। वह कैसा मार्ग है? तो कह रहे हैं व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। व्यक्त अर्थात जो 23 तत्व हैं, और अव्यक्त अर्थात प्रकृति, और ज्ञः अर्थात पुरुष। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् अर्थात
व्यक्त है कार्य जो 23 तत्व हैं, अव्यक्त कारण रूप प्रकृति है और ज्ञ पुरुष है। इनके विज्ञानात अर्थात विवेक ज्ञान से अर्थात विवेक ज्ञान कराने के कारण लौकिक तथा वैदिक उपायों से विपरीत सांख्य प्रतिपादित सांख्य शास्त्र में बतलाया गया जो यह उपाय है वही श्रेयस्कर है। इस प्रकार से लौकिक उपाय और वैदिक उपाय दोनों तीनों प्रकार के दुखों का शमन करने में समर्थ नहीं है। अतः व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान का चिंतन अत्यंत आवश्यक है। इनका विज्ञान विशेष ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से पुनः तृतीय कारिका में 25 तत्वों का समावेशन किया जाएगा। आज यहीं तक, शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद, नमस्कार।